हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक है फिजिक्स के वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, या हम कह सकते हैं हर साल पेपर में आपके रिपीट होते हैं। देखिए, पेपर के आपके होते हैं 7 सेट, ठीक है। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को आज देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ये समझ लीजिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है उसमें 100% आने की उम्मीद है ये क्वेश्चन। तो इनको अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लें, पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सुनिए क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पेपर अगर आप देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का अर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन में पूछा रहा है, उसका आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप उसका सही सही सटीक आंसर लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। यानी कि पहले आपको परिभाषा लिखनी है विद्युत फ्लक्स की, यानी विद्युत फ्लक्स होता क्या है, फिर उसका आपको मात्रक लिखना है। उसके बाद आपके पूछा गया ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। अगर विद्युत फ्लक्स हमारा ऋणात्मक यानी माइनस में आ रहा है तो उसका क्या अर्थ है। यानी कि आपको देखा जाए क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछी गई है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, दूसरा आपसे पूछा गया उसका मात्रक, और तीसरा आपसे पूछा गया ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आपसे 3 बातें पूछी गई हैं क्वेश्चन में। ये आपसे अति लघु में या लघु में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको कहीं पर लिख कर रख लीजिए, ठीक है। ये आपको आसानी से क्वेश्चन बार बार नहीं मिलेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन को आप एक एक करके उतारते रहिएगा। तो इसका आंसर आप बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कहने का, वैद्युत क्षेत्र में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें स्थित क्षेत्रफल को, हमारा एरिया मतलब क्षेत्रफल है जो उसका, उसमें अभिलंबवत दिशा से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये पूरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसके क्षेत्रफल के अभिलंबवत यानी के क्षेत्र के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर इस तरह से गुजरने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका मात्रक और आगे जो पूछा गया वो बताते हैं, ठीक है। अब आगे पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या था। तो इसका मात्रक है आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का जो आपका मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। या फिर और करके आप बता सकते हैं, अगर आप इतना याद नहीं कर पा रहे तो आप इतना लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको ये याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है बहुविकल्पीय में, एमसीक्यूज टाइप में। एमसीक्यू टाइप में बन सकता है आपसे क्वेश्चन की वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, आपको 2-3 ऑप्शन और दे दिया जाएगा। ऑप्शन ये ना दे के आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये लिखा है तब भी आपको वैद्युत फ्लक्स में यही लगाना है, और अगर ये लिखा है, ये ना लिखा होगा, ये लिखा है, तब भी आपको वैद्युत फ्लक्स के मात्रक में ही टिक लगाना है। कह रहा था ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ये भी तो आपको बताना है कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या है। तो आप बताएंगे, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। यदि जो हमारी बल रेखाएं हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, मेरा पृष्ठ है, ठीक है, इससे जो है हमारी रेखाएं हैं, ध्यान देखिए, कह रहा है कि अगर अंदर की ओर जाती है, अगर अंदर की ओर आ रही, इस टाइप से आ रही, अंदर की ओर आ रही है, ठीक है। तो अंदर की ओर अगर आ रही हैं तो उसका जो चिन्ह होगा वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, बाहर की तरफ जा रही है तो उसका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर अंदर की तरफ आ रही है, इस तरह से आ रही हैं, तो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड्स, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है, सम जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, समविभव पृष्ठ यानी कि पूरे जितने हमारा पृष्ठ हो उन सब पर विभव मेरा बराबर हो, यानी विभव सम हो, बराबर हो। तो जितने भी हमारे पृष्ठ हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है, परिभाषा लिखी है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर इसे सभी बिंदु समान विभव पर हों समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आपसे अति लघु में पूछी जा सकती है 2 नंबर में, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये तो आपने परिभाषा बता दी, अब बोल रहा था इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी आपको बतानी है। विशेषताएं क्या आप बताएंगे, प्रमुख विशेषता हम बताएंगे। विशेषता नंबर 1 इसकी जो है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जो सबसे बड़ी विशेषता होती है समविभव पृष्ठ की, उसका क्या होता है कि किसी आवेश को, हमारा आवेश है, उसको समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो शून्य हो जाएगा, नील होगा, ठीक है।
दूसरा कह रहा है समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो समविभव पृष्ठ होता है हमारा, उसके जो क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, दिक्पात कोण क्या होता है। दिक्पात कोण क्या होता है, तो इसका आंसर आपको छोटा सा बताना है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, या उस स्थान का दिक्पात कहते हैं। इसका नोट करके नीचे लिखा हुआ है, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिक्स कर ली वैल्यू तो वही होगी। हाँ, मतलब भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न स्थानों पर अलग अलग इसका वैल्यू होती है, तो इसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु यानी लोहा, कोबाल्ट आदि को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि एक एरिया होता है, आपने देखा होगा जैसे हमारे क्षेत्र की सीमाएं होती हैं, जैसे नगर की सीमा होती है, देश की सीमा होती है, इसी तरह हमारे चुंबकीय क्षेत्र की भी सीमा होती है। एक न एक मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नेट रखा हुआ मेरा, ठीक है, तो इसके चारों ओर यहाँ तक कुछ ना कुछ इसकी सीमा होती है, दूर दूर तक। यहाँ पर अगर एक कील रखी है, अगर उसको ये खींच नहीं पा रहा था, यानी कि यहाँ पर इसकी सीमा काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कील रखी है और उसको एक अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका यहाँ तक इसका क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके यहाँ तक इसका प्रभाव है, तो उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा क्वेश्चन, विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है, इसमें आपको बताना है प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। कहने का मतलब है प्रिज्म पर आपतित किरण, एक हमारा ये प्रिज्म होता है इस टाइप में, आपने देखा ही होगा। इस पर आपतित किरण, कोई किरण आ रही है, तथा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन होने के बाद, आगे क्या लिखा है, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण, अपवर्तन हो रहा है उसके बाद जो निर्गत किरण मान लो ऐसे इस तरह को निकल रही है, तो उन दोनों की दिशा के बीच जो कोण होता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विचलन कोण होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। लेंस की जो हमारी फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, ये हमारे ऑप्टिक्स चैप्टर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस जैसे आपकी जो है डिफिनेशन फंसती हैं, डेरिवेशन फंसती हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा और सारे क्वेश्चन एकदम रट के जाइएगा। इसका आंसर आप बताएंगे लेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि फोकस दूरी बताना है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर आप बताएंगे लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है फोकस दूरी, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस की पदार्थ के अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखिए। आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखनी छोटी सी लिखनी है, 2-3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो उसको आप बताएंगे। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इतना नहीं कि आप इतना ही लिख के आएंगे, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी समझने क्षमता होती है, इसको आपको मैंने समझाने के लिए इतना लिखा हुआ, आप इसको थोड़ा और बढ़ा के अपने शब्दों में पढ़ के बुक से अपने नोट से कहीं से पढ़ के उसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, आप जितना लिख पाएँ पेपर में। क्वेश्चन फ्रेंड्स, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, ये आपके परमाणु नाभिक, ये आपके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। तो वो बताएंगे वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का मतलब है जिनका स्थान यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन का क्या होता है, कहीं पर क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो परमाणु भार जो जिसकी द्रव्यमान संख्या है वो 35 होती है, कहीं कहीं 36 होती है। लेकिन जो यूनिवर्सल जो इसकी हम लोग काउंट करते हैं वो है 35.5। आपने बुक में देखिएगा उसमें क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 35.5 मिलेगी। लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सारे हमारे ऐसे आइटम होते हैं जिनका जस्ट डबल कर दो तो वही उनकी द्रव्यमान संख्या होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल वो भी आपको उसी चैप्टर में मिलेगा, नाभिकीय विखंडन और संलयन में। इसमें हम बताएंगे नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक होता है हमारा, उसके भीतर ऐसा लगने वाला बल जो कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो अंदर चक्कर लगाते हैं तो उन दोनों को बांधे रखता है, परस्पर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, नाभिकीय फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल कहलाता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे आशा है आपने इन सबको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और कहीं पर इसको नोट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।